नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली चुनाव की घोषणा अगले महीने हो जाएगी। नए साल पर चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और कई पार्टियों ने तो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। हालांकि बीजेपी की अभी तक लिस्ट नहीं आई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में उनकी पहली लिस्ट आ सकती है। लेकिन इस बीच जो एनडीए के सहयोगी हैं, खास तौर से जो बिहार के सहयोगी हैं, जिसमें जेडीयू है नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की एलजेपी-आर है, जीतन मांझी की हम हैं, ये जो तीन पार्टियां हैं ये भी दिल्ली चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सहयोगी है एनसीपी, पवार कोटवाली, उसने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 11 प्रत्याशी उसने भी उतार दिए हैं। अजीत पवार की पार्टी ने भी 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और दिल्ली में जो चुनाव होना है वो 70 सीटों पे होना है। तो जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी अब हर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चाहे दिल्ली का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो। और यही वजह है कि अब एनडीए में फूट पड़ती दिख रही है, क्योंकि जो जीतन मांझी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी अभी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि भाई दिल्ली का चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई कॉल हुई नहीं। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई बार उन्होंने बीजेपी से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब मिला नहीं, जिसके बाद अब ये साफ कर दिया गया है कि दिल्ली का चुनाव जीतन मांझी की हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अकेले दम पर लड़ेगी और वो कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है वो भी दिल्ली चुनाव में कूदी है। चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, वो भी चुनाव में है। तो अब ये जो गठबंधन के सहयोगी हैं एनडीए के, यही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना संजो कर बैठी है। भले ही कोई पार्टी अपने राज्य में मजबूत हो, लेकिन उसका जो विज़न रहता है या कहें जो महत्वाकांक्षा रहती है वो ये रहती है कि वो हर चुनाव लड़े और पार्टी का विस्तार हो। इसी तर्ज पर आपने देखा होगा कि जेडीयू हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, मांझी की पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों ने झारखंड का चुनाव लड़ा था और अब दिल्ली चुनाव पर इनकी नज़र है। और जो इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी बिहारियों की है, बिहार के लोग रहते हैं, पूर्वांचलियों की है। तो पूर्वांचल के लोग और जो बिहार के लोग हैं उन पर इन पार्टियों का टारगेट है। तो उसी के मद्देनज़र एनडीए की ये सहयोगी पार्टियां दिल्ली चुनाव में कूद रही हैं। हालांकि इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने अपने सहयोगियों को कुछ सीटें दी थी, 2-4 सीटें दी थी, लेकिन इस बार एनडीए के सहयोगी ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है वोट में सेंधमारी करेंगे। फिर चाहे वो मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जेडीयू की पार्टी हो। तो उम्मीद तो ये लगाई जा रही है कि शायद जेडीयू को बीजेपी 2-3 सीट दे सकती है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन मांझी को सीट मिलना मुश्किल है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने भी 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो दिल्ली का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, जिसके चलते एनडीए में भी खटपट मची हुई है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें बीजेपी ने जेडीयू को 2 सीटें दी थी और चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट दी थी। और जेडीयू ने बुराड़ी और संगम बिहार सीट पर और लोक जनशक्ति पार्टी ने सीमापुरी सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन नतीजा क्या निकला था वो भी जान लीजिए। जेडीयू और एलजेपी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। जेडीयू को 84,000 वोट यानी करीब 1% से कम वोट मिला और एलजेपी को करीब 33,000 वोट यानी 0.35% वोट मिला। तो तीनों सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। दरअसल दिल्ली में जो पूर्वांचल के वोटर हैं उन पर इन पार्टियों की नज़र है। दरअसल दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी पूर्वांचल के वोटर्स की है और इसी के मद्देनज़र बीजेपी बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन मांझी, इसके अलावा महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, एकनाथ शिंदे,
इन सब से भी चुनाव प्रचार करवा सकती है। और दिल्ली चुनाव प्रचार में बीजेपी के लिए ये सब चुनावी कैंपेन में आपको देखेंगे। जीतन मांझी भी चुनाव प्रचार करते, लेकिन उनको तो बीजेपी ने अब साइडलाइन कर दिया है और सीटों को लेकर उनकी कोई बात बनी नहीं है, उनको एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। तो शायद जीतन मांझी अब इस चुनाव प्रचार से दूरी बना लें, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर ना आए। दरअसल दिल्ली में बड़ी आबादी पूर्वांचल वोटर्स की है और एनडीए इनको अपने पाले में लाना चाहती है और बिहार के नेताओं पर इनको एनडीए के पाले में लाने का टास्क दिया गया है। तो बिहार के जो नेता हैं वो यहाँ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश झारखंड मूल के करीब 25% मतदाता दिल्ली में रहते हैं। इनका करीब 20 सीटों पर दबदबा भी है और जिसमें गोकलपुर है, मटियाला है, द्वारका है, नागलोई है, करावल नगर है, जनकपुरी है, त्रिलोकपुरी है, बुराड़ी है, उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, किराड़ी, विकासपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये कि अब दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो उनके सहयोगी हैं वही उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वो भी सीट की डिमांड कर रहे हैं और जो खास तौर से बिहार की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं, फिर चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपी हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो। तो कुल मिलाकर ये कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी एनडीए में चकल्लस होना बाकी है और अगर ऐसा होता है तो टिकट बंटवारा बेहद मुश्किल हो सकता है। हालांकि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी 70 में, ये भी देखने वाली बात होगी और अपने सहयोगियों को 2-3 सीट देती है या 5 से ज़्यादा सीट देती है। फिलहाल दिल्ली की 70 सीटों पर बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगियों को 2-3 सीट देती भी है या नहीं, ये भी एक सवाल बना हुआ है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो बीते 2 चुनाव शानदार तरीके से जीतती आई है, वो इस बार किसी से कोई गठबंधन नहीं किया है, अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। 70 सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो पिछले 2 चुनावों में शानदार जीत का कॉन्फिडेंस है उसको लेकर वो आगे की तैयारी कर रही है और पार्टी में कई दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो या फिर बीएसपी के हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में चकल्लस जारी रहेगी और क्या इसका असर दिल्ली चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।